हमारे आर्मी चीफ सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर हैं, तो उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तकरीर भी करी। तो इससे क्या है कि पाकिस्तान में बड़े लोग परेशान हैं। मैं आपका मीडिया देख रहा हूँ, मीडिया में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है क्यों जनरल नरवणे पहुँच गए, इंडियन आर्मी चीफ, क्या हो रहा है क्या। और फिर वही बात, आप लोग ना बकवास से कभी ऊपर नहीं उठ पाते, पता नहीं क्यों। आपके दिमाग वैसे हैं या जेनेटिक पूल में जो कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शंस आते हैं उस क्या पता नहीं दिमाग से पैदल है। आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि वो मुसलमान मुल्क है, इसलिए उसको एक कोट अनकोट हिंदू मुल्क के आर्मी चीफ से नहीं मिलना चाहिए। ये आपका मीडिया बात कर रहा है, ये अकल है आप लोगों की। इसीलिए तो हर जगह जलील होते हैं, इसलिए तो आपके प्राइम मिनिस्टर्स की पैंट उतारी जाती है अमेरिका में, इसीलिए क्योंकि आपका एटीट्यूड ये है। तो लोग भी फिर आपको वैसे ट्रीट करते हैं। आप सुनिए, आपके जब जनरल फैज गए और आपके जब आर्मी चीफ जो हैं बाजवा साहब वो गए, तब तो उनसे एमबीएस नहीं मिला, मोहम्मद बिन सुल्तान नहीं मिला, ना उनके अब्बा मिले, कोई उनसे मिला नहीं। वो चुपचाप मुंह उल्टा करके वापस आ गए। राइट, अब वहां पे रहील शरीफ वहां पे आपके बैठे हैं सऊदी अरब में, क्या कर पाए? अरामको के ऊपर लगातार मुसलसल अटैक हो रहे हैं, क्या रोक पाए? नहीं। यमन में जो हो रहा है कुछ कर पाए? नहीं। वो कर क्या रहे हैं वहां पे? देखिए यही फर्क है। कोई इंडियन आर्मी का जनरल नौकरी करने नहीं जाएगा सऊदी अरेबिया, आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद किसी और मुल्क के बाद। अपना एक ग्रेस होती है आर्मी चीफ की। उन्होंने तो नौकरी पकड़ ली वहां पे, और नौकरी कौन पकड़ता है? फिर वो नौकर हो जाता है। तो भाई आप लोगों को अगर अरबों की चाकरी ही करनी है और आपको उनकी नौकरी ही करनी है, फिर अरब फिर आपसे वैसे ही बर्ताव करेंगे, वही सलूक करेंगे जो एक नौकर के साथ करा जाता है। एंड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट बिहेवियर इज नॉट प्लेजेंट, इट्स नॉट प्लेजेंट एट ऑल। अब आप देखिए, इंडियन आर्मी चीफ गए तो उनको इंडियन आर्मी चीफ से क्या चाहिए? बेहतर तरबियत चाहिए। वो कह रहे हैं हमें ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए आप। यानी कि इंडिया जो है जा रहा है वहां पे कुछ करने के लिए। आर्मी चीफ गए हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत। ये जो पूरे खित्ते में बात हो रही है ना कि इजराइल के साथ जुड़ाव बन रहा है और इंडियन आर्मी चीफ वहां पे जा रहे हैं और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उनको तकरीर के लिए बुलाया गया, और ये सब ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सऊदीज को इजराइल और इंडिया दोनों से कुछ ना कुछ चाहिए। उनको चाहिए, हमें भी उनसे चाहिए। तो एक रिश्ता बन रहा है बराबरी का। आपका रिश्ता सऊदीज के साथ बराबरी का नहीं है। आपका तो वो है कि एक फकीर है और एक मुर्शिद है। ये रिश्ता है आपका सऊदी अरब के साथ। वो गुरु हैं और आप भिखारी हैं। तो आप जाके पैसा मांगते हैं उनसे, वो आपको पैसा देते हैं। तो इसीलिए उनको बुरा लगता है जब आप आंखें दिखाते हैं तो कहते हैं लाओ पैसा वापस। फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आप चाइना भागते हैं, चाइना से पैसा मांगते हैं। तो कहने की बात यह है कि जो जनरल नरवणे हमारे आर्मी चीफ वहां पे गए, वो एक फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए गए, एक रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए गए सऊदी अरब से। और ये आगे चलता रहेगा। भी देखिएगा कि आपके एयरफोर्स के चीफ हमारे हैं, नेवी के चीफ हैं, हमारे दीगर एजेंसीज हैं, उनके चीफ जाएंगे और सऊदी अरब में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और दो बराबर के मुल्क आपस में बातचीत करेंगे। आपके जैसे नहीं कि इमरान खान गया वहां पे, कटोरा लेके पहुंच गया और कि पैसा दे दो। वरना आप लोग सऊदी को क्या दे सकते हैं? एक बात बताइए, आप बस किसी शेख की गाड़ी चला ली, उसके ड्राइवर बन गए, उनको पाकिस्तान में शिकार करवा दिया। तो ये नहीं करना चाहता कोई भी मुल्क। एक लेवल के बाद क्या होता है कि किसी के साथ अगर आपका भी कोई रिश्तेदार हो, आप सोचिए, अगर वो गरीब हो, एक बार पैसा मांगता है, दो बार पैसा मांगता है, पर अगर 24 घंटे आपकी चौखट पे वो खड़ा रहता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए, और आप जानते हैं कि वो भी चाहे, अगर मेहनत करे, अगर उसकी गैरत जागे तो कुछ कर सकता है, दो पैसे कमा सकता है, लेकिन नहीं, वो दो पैसे नहीं कमाएगा क्योंकि उसको मांगना आसान लगता है। तो ऐसे रिश्तेदार से आपको भी फिर थोड़ी सी चिढ़ होना शुरू हो जाएगी। आप वैसे ही रिश्तेदार हैं, आपसे चिढ़ गया है सऊदी अरेबिया। ये जो कह रहे हैं ना कि असी भी मुसलमान थे तुसी मुसलमान, ये जो मुस्लिम वाला कार्ड है, ये एक लेवल तक आप खेल सकते हैं। आप 24 घंटे मुसलमान होने के नाते कि तुम भी नमाज पढ़ते हो, हम भी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी रोज़ा रखते हो, हम भी रोज़ा रखते हैं, लाओ पैसा। हर चीज़ के बाद असी भी मुसलमान थे तुसी मुसलमान, लाओ पैसा। हर चीज़ में लाओ। अब उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया आपको। चाइना ने आपका सी पैक रोक दिया हर जगह, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं कि लोग चिढ़ चुके हैं आपसे, जिसको कहते हैं ना हिंदी में कि बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, आप लोग तो चले थे एक नया इस्लामिक ब्लॉग बनाने के लिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
बन गया नया इस्लामिक ब्लॉक। क्यों? तुर्की, मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान, एक नया इस्लामिक ब्लॉक जो कश्मीर के लिए लड़ाई क्या हुआ उसका? आया पकड़ में कुछ, है ना? बड़ा सोच रहे थे सऊदी अरब। अरे देखो सुनो, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जो हाथ आपको खाना खिलाता है उसी पे झपट्टा मारते हैं, उसी को दांत लगाते हैं। क्या हुआ? महातीर मोहम्मद फारिग हो गया, ही इज आउट। ईरान कुछ नहीं कर पाया। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया इजराइल ने, वो कुछ नहीं कर पाया। उसको मार वैसे ही पड़ रही है, सैंक्शंस में दबा हुआ है। और आप क्या सोचते हैं एर्दोगान पैसा देगा? उसके पास खुद नहीं है पैसे भाई। एर्दोगान के पास खुद पैसे नहीं है देने के लिए। तुर्की इतना अमीर मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान जैसे अंधे कुएं में पैसा डालता रहे। थोड़ा एक दो बार उसने हल्का फुल्का दे दिया। पाकिस्तान को पालने वाला तो चीन जैसा मुल्क चाहिए, जो बड़ा हाथी, जो छोटे किसी सियार को पाले। इसमें हाथी चाइना हो गया, सियार आप हो गए। तो सियार को पालने के लिए हाथी चाहिए। अब इशू ये है दोस्तों कि उसने भी सी पैक में पैसे डालने बंद कर दिए चाइना। सी पैक आपका रुक चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा खत्म हो गया, हो सकता है 1-2 साल बाद दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल सी पैक रुक गया है। कोई आपको मदद फराहम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान से कुछ मिलना नहीं है, पाकिस्तान को सिर्फ देना पड़ेगा। एक घर का जो एक बाप होता है ना, जो परेशान हो जाता है, उसका एक नालायक बेटा होता है जो ड्रग एडिक्ट होता है, शराबी होता है, किसी से तमीज से बात नहीं करता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, हर जगह उसकी शिकायतें आती हैं हर जगह से। वो पाकिस्तान उस किस्म का बेटा, उसके सिर्फ ऊपर पैसे लगाने हैं, वापस रिटर्न में कुछ नहीं मिलना। खैर, हमने जो 1-1.5 साल में बताया था वो सारी की सारी चीजें सच साबित हुई हैं। और हमारे वीडियोस हैं डिफेंसिव ऑफेंस के, आप जाइए देखिए उसको, जरा एक बार गौर फरमाइए उन पे, तो आपको एक पता लगेगा कि हमने जो भी बोला है और वो सच निकला है। और 30 तारीख को जो होने वाला है आपके यहाँ, 30 दिसंबर, कुछ ही दिन बाकी हैं, आप देखिएगा क्या होने वाला है पाकिस्तान में। और ये जरूर पता लगाइए कि साहब ये काफिरों को पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन कौन देता है। ये जो बैठे हैं ना दिल्ली में, ये जो डिफेंसिव ऑफेंस के जो काफिर हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनको कौन इंफॉर्मेशन देता है, कौन पाकिस्तान के बारे में ये छोटी बड़ी बातें जरा पता लगाइए।